नमस्कार, मैं संतोष चतुर्वेदी, मनगटा जनपद संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश से। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड 12वीं के काव्यखंड का अध्याय उर्वशी, जो रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है, इसका एक भाग पुरुरुआ, ठीक है, यहाँ पे लेकर के आया हूँ। सबसे पहले जान लीजिए कि पुरुरुआ कौन थे। पुरुरुआ वैसे तो एक राजा थे और उर्वशी एक अप्सरा थी, लेकिन इस काव्य में पुरुरुआ जो है एक तरह से संपूर्ण पुरुष जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी संपूर्ण पुरुष जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वही हाल यहाँ पे है कि जो उर्वशी है, नाम से ही स्पष्ट है, उर्वशी यानी जो एक बार देखे उसके हृदय में बस जाती थी। तो ये उर्वशी जो है ये कौन है? यह संपूर्ण नारी जाति जो है इसको यह रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए हम शुरू करते हैं। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, उस दृशा उस वेदना को जानता हूँ। सिंधु सा उद्दाम या परंपार मेरा बल कहाँ, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का वह संबल कहाँ। ठीक है, तो यहां कहते हैं उर्वशी को जब पहली बार देखते हैं पुरुरुआ, तो पुरुरुआ एक बहुत प्रतापी राजा थे और कहते हैं कौन है अंकुश। अंकुश माने होता है बाधा, रुकावट। कहते हैं वह कौन सी बाधा है जो मुझे अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर नहीं होने दे रही है, हमें आगे नहीं जाने दे रही है। इसे मैं नहीं जानता, इसे मैं जान नहीं रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। पर सरोवर के किनारे कंठ में जल रही हो। कहते हैं हमारी दशा आज कैसी है कि सरोवर के किनारे बैठने के बाद भी प्यास के मारे गला जल रहा है। कहते हैं मैं असहाय हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कि जैसे सरोवर के किनारे तालाब पानी के स्रोत के पास व्यक्ति बैठा हो और उसके बाद भी वह प्यासा मर जाए, उसके बाद भी प्यास के कारण उसका गला जल रहा हो, तो वही स्थिति यहाँ पर किसकी रहती है? वही स्थिति यहाँ पे पुरुरुआ की रहती है। कहते हैं उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ, यानी उस तृषा माने उस प्यास को, उस वेदना माने कष्ट को मैं भली भांति समझ रहा हूँ। आगे कहते हैं सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ, यानी सागर के समान उद्दाम माने प्रचंड, अपरंपार यानी जिसका कोई पार नहीं है, वह बल मेरा आज कहाँ चला गया। इस नारी को देखने के पश्चात मेरा वह बल कहाँ चला गया। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, यानी जिसकी शक्ति की सर्वत्र जय जयकार होती थी, महाराज पुरुरुआ की जय हो, महाराज पुरुरुआ की जय हो, वह शक्ति का जय जयकार आज कहाँ चला गया। उस अटल संकल्प का संबल कहाँ, यानी जो हमने एक संकल्प किया था सही रास्ते पर चलने के लिए, वह अटल माने होता है दृढ़ संकल्प का, संबल माने प्रतीक आज कहाँ है, चिन्ह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यानी जो हमने अटल संकल्प धारण किया था, वह अटल संकल्प का जो निशानी है वह हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आगे कहते हैं यह शिला सा वक्ष, कहते हैं जो मेरा वक्षस्थल है वह शिला माने होता है पर्वत के समान, क्या है? कठोर है। शिला सा माने होता है पर्वत के समान, मेरा जो वक्षस्थल है वह कठोर है। और ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, और मेरी भुजाएं जो है वो चट्टान की तरह क्या है? मजबूत है। और सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित मेरा ऊंचा भाल माने मस्तक। कहते हैं सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत, समुन्नत माने होता है ऊंचा, यानी सूर्य के प्रकाश से दीपित माने होता है प्रकाशित, यानी सूर्य के प्रकाश की तरह चमकता हुआ हमारा भाल माने क्या है? मस्तक। कोई दिक्कत? चलिए कहते हैं आगे मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल, मेरे प्राणों का जो सागर है, मेरा प्राण जो है, मेरे प्राणों का सागर जो है वो अगम है,
ऊंचा है, गहरा है, इसका कोई था नहीं लगा सकता। ठीक है, इसके आगे अगले भाग में हम बताएंगे आपको।